वाक्य कितने भी बड़े होने दो, पर वाक्य के काल को बदलने की ताकत या क्षमता सिर्फ और सिर्फ एंकर वर्ड में होती है। एंकर वर्ड 3 प्रकार के होते हैं। पावर वर्ड 1, जिसका प्रयोग वाक्य के कर्ता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। पावर वर्ड 2, जिसका उपयोग वाक्य के कर्ता के लिए और कर्ता के पास क्या है ये मालकी हक दर्शाने के लिए किया जाता है। और एक्शन वर्ड, जिसका उपयोग कर्ता द्वारा क्या क्रिया हो रही है ये बताने के लिए किया जाता है। जब मेरे वाक्य में केवल पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2 या केवल एक्शन वर्ड आए तो मेरा वाक्य सिंपल टेंस का होगा। वाक्य पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का है ये कौन तय करता है? ये पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2, एक्शन वर्ड का काल तय करता है। जब मेरे वाक्य में पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड ing का कॉम्बिनेशन आता है तो वाक्य कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और वाक्य पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है ये पावर वर्ड 1 का काल तय करता है। जब मेरे वाक्य में पावर वर्ड 2 प्लस एक्शन वर्ड पार्टिसिपल रूप में हो तब मेरा वाक्य परफेक्ट टेंस का होगा। और वाक्य पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये पावर वर्ड 2 का काल तय करता है। इस प्रकार से मेरा वाक्य पावर वर्ड 2 प्लस बिन प्लस एक्शन वर्ड ing फॉर्म में होगा तब ये वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और पावर वर्ड 2 तय करता है कि वाक्य पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। इसका अर्थ क्या है? जब वाक्य की काल तय करने की ताकत एंकर वर्ड के पास है तो वाक्य का काल बदलने की ताकत भी इन्हीं शब्दों के पास है। इस वीडियो में हम दिए हुए वाक्य का काल बदलने का प्रयत्न करेंगे। जो भी टेंस से संबंधित है उन्हें बदलने के लिए हमें सिर्फ एंकर वर्ड पर ध्यान केंद्रित करना है। चलो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वाक्य है Laborers are walking towards their village in search of some food. इस वाक्य में पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड ing का कॉम्बिनेशन मतलब are walking है। पावर वर्ड 1 प्रेजेंट टेंस में है are। अगर मुझे ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना होगा तो मैं क्या करूंगी? मैं are की जगह were लिखूंगी तो मेरा वाक्य बनेगा Laborers were walking towards their village in search of some food. Were walking becomes past continuous tense. अगला वाक्य Many foreign companies were investing in India. इस वाक्य में पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड ing फॉर्म में है। यहाँ पर पावर वर्ड 1 भूतकाल में है इसलिए वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। मुझे भूतकाल का वाक्य बदलकर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाना है तो मैं क्या करूंगी? बिल्कुल सही, पावर वर्ड 1 जो पास्ट में है उसे मैं फ्यूचर में बदलूंगी। फ्यूचर टेंस मतलब पावर वर्ड 1 कौन सा है? विल बी। तो मेरा वाक्य बनेगा Many foreign companies will be investing in India. अगला उदाहरण My mother is drying the papads in the sun on the terrace. ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है क्योंकि मेरे वाक्य में पावर वर्ड और एक्शन वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड इन इट्स ing फॉर्म। पावर वर्ड 1 प्रेजेंट टेंस में है और यही वाक्य मुझे प्रेजेंट टेंस से बदलकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य करना है तो ये वाक्य बनेगा My mother was drying the papads in the sun on the terrace. देखो यहाँ वाक्य मुझे कंटिन्यूअस ही रखना है इसलिए ing से समाप्त होने वाले एक्शन वर्ड को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। मुझे प्रेजेंट से पास्ट करना है तो इसकी जगह पर was लिखूंगी। और एक उदाहरण देखते हैं I am going to America next month to meet my college friends. ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है क्योंकि am पावर वर्ड 1 है और प्रेजेंट टेंस में है और मुझे इस वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है तो am की जगह will be लिखूंगी तो मेरा वाक्य होगा I will be going to America next month to meet my college friends.
जब आप ध्यान से देखोगे तो am going और next month, जब वाक्य में next month है तो मैंने am going का उपयोग क्यों किया? क्योंकि भविष्य काल में आप ये 100% करने वाले हो। उदाहरण देखते हैं। समझो कि मैं अगले महीने में पक्का अमेरिका जाने वाली हूँ। मतलब मेरा टिकट निकल गया है और मेरी तारीख भी मुझे पता है। मतलब भविष्य में मेरी जाने की क्रिया तय है और क्रिया भविष्य की है और पक्की है, जाना ही है। इसलिए I will be going to America की जगह I am going to America next month। मैं जाने वाली हूँ। I am going to America next month। मैं अगले महीने अमेरिका जा रही हूँ। यहाँ जा रही हूँ का उपयोग हमने अगले महीने भविष्य काल में क्यों किया? क्योंकि जो भविष्य काल की क्रिया है यह पक्की है, 100% जाने वाली हूँ। इसलिए बोलते समय हम बोलते हैं अगले महीने मैं मुंबई जा रही हूँ। सही क्या आना चाहिए? मैं अगले महीने मुंबई जाने वाली हूँ। ऐसे इंग्लिश वाक्य में भी होता है। अमेरिका में अगले महीने जाने वाली जो मेरी क्रिया है वो 100% पक्की है। इसलिए मैंने कहा I am going to America next month। पर यही मैं will be का उपयोग करके सीधा भी बोल सकती हूँ। तब am निकालकर will be का उपयोग करूंगी। I will be going to America next month to meet my college friends। दोनों ही वाक्य I am going और I will be going इन पर्टिकुलर वाक्य के संदर्भ में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य में क्या उपयोग है? आपको पता है इस वाक्य में नेक्स्ट मंथ ऐसे आया हुआ है। जो क्रिया अगले महीने में घटने वाली है तो वो भविष्य की है और इसीलिए I am going का उपयोग किया या will be going का उपयोग किया। दोनों ही कंटिन्यूअस टेंस, दोनों ही फ्यूचर टेंस, ये दोनों ही सही है। देखा जाए तो ये फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है। सिर्फ पहले मैंने am का उपयोग किया जैसे मैं कर सकती हूँ और भविष्य में अभी ये क्रिया होने वाली है, यानी कि अभी क्रिया रुकी हुई है और am की जगह will be का उपयोग करके I will be going to America next month to meet my college friends। एक आखिरी उदाहरण लेते हैं। Both their daughters were working during the day and studying at night। इस वाक्य में दो क्रिया दर्शाने वाले शब्द है, वर्क और स्टडी। दोनों ही ing, लेकिन ing समाप्त करने वाले वर्किंग के पहले पावर वर्ड वन आया है, पर ing से समाप्त होने वाले स्टडिंग के पहले कोई भी पावर वर्ड वन नहीं आया है। इसीलिए स्टडिंग ये हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है। वर वर्किंग ये पावर वर्ड वन प्लस एक्शन वर्ड इन इट्स ing फॉर्म का कॉम्बिनेशन है। पावर वर्ड वन पास्ट टेंस होने के कारण ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इसी वाक्य को हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है। तो वर की जगह आर का उपयोग करेंगे और वाक्य का काल पास्ट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। Both their daughters are working during the day and studying at night।